जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों जो आपके आर्मी जीडी के जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपको पता होगा 30 जून से शुरू होकर 10 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि दोस्तों आपके पास 5-6 दिन ही हैं। तो दोस्तों इन 5-6 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें और टॉपिक वाइज भी देख लें कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। अगर दोस्तों आपने इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न अभी सही कर दिए तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी आर्मी के पेपर में बैठने के लायक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि किस स्थान पर की थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं दयानंद सरस्वती की, तो आपको पता होगा इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी को की थी। कब दोस्तों 1875 ईस्वी को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं ज्योतिबा बाई फूले, तो दोस्तों आपको पता होगा इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी 1873 ईस्वी में की थी। ये भी दोस्तों आपसे पूछ लेता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से आपका दोस्तों एक ना एक प्रश्न 100% फंसने वाला है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना कब की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अपना भारत है उसमें प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 से 1952 तक ये आपके दोस्तों प्रथम आम चुनाव चले थे। अगर दोस्तों आपसे पूछूं मैं कि किस पंचवर्षीय योजना के मतलब कार्यकाल के बीच में हुई, तो आपको पता होगा दोस्तों उस टाइम आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 1956 ईस्वी तक। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश सबसे बड़ा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत है। दोस्तों जो भारत है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एटेना किस देश में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो आपकी माउंट एटेना है वो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। यानी दोस्तों जो आपकी माउंट एटेना है वो इटली में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी दोस्तों जो आपका प्रथम अधिवेशन है वो आपका मुंबई में हुआ था। कब दोस्तों 1885 ईस्वी में। अगर दोस्तों आपसे इसकी स्थापना की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी आपकी 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और दोस्तों ए.ओ. हुम ने की थी इसकी स्थापना। और दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें दोस्तों आपको पता होगा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो दोस्तों आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, ये आपको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, दोस्तों आपको ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इसमें पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जॉर्ज यूलिस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। अगर मुस्लिम की बात करूं तो आपको पता होगा बरुद्दीन तैयबजी जो आपके दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सिलिकॉन वैली, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। यानी दोस्तों आपका जो बेंगलुरु है भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, सिलिकॉन वैली। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो केरल है उसे दोस्तों आपको पता होगा साइलेंट वैली। यानी दोस्तों जो साइलेंट घाटी है वो आपकी केरल में स्थित है। ये प्रश्न दोस्तों आपका इंडियन आर्मी में कई बार पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। या दोस्तों आपको बताना जो कंचनजंगा पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। यानी दोस्तों जो आपको पता होगा कंचनजंगा वो सिक्किम में स्थित है। अगर इसकी आपकी हाइट पूछी जाती है तो दोस्तों आपकी इसकी हाइट है 8595 मीटर, जो दोस्तों आपकी पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची
चोटी है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों आपको K2 बताना है। क्या बताना है दोस्तों? K2, जिसकी हाइट है आपकी दोस्तों, कितनी हाइट है इसकी आपकी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी आपकी हाइट है 8611 मीटर। कितनी? 8611 मीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित, तो दोस्तों आपको कंचनजंगा बताना है। क्या दोस्तों? कंचनजंगा, जो दोस्तों आपकी सिक्किम में स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको पता होगा दोस्तों नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक होते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कर्नाटक, तो दोस्तों आपको पता होगा जो कर्नाटक है उसमें आपकी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा की जाती है। किसमें दोस्तों? कर्नाटक में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय वो आपका दिल्ली में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संधि आयोग किस अधिनियम के तहत गठित हुआ? यानी दोस्तों जो आपका संधि आयोग है वो किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 अधिनियम के तहत। और दोस्तों आपको पता होगा 1919 में आपका एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। क्या दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। और दोस्तों इस टाइम आपको पता होगा एक काला कानून भी पारित किया गया था जिसे दोस्तों रॉलेट एक्ट कहा गया है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1935 का अधिनियम, तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें आपकी दोस्तों आरबीआई की स्थापना की जाती है 1935 में। कब दोस्तों? 1935 में 1934 के अधिनियम के तहत। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना है मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। यानी दोस्तों आप यकृत भी बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तों लीवर और यकृत एक ही है जो दोस्तों मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो दोस्तों आपको त्वचा बताना है क्योंकि दोस्तों जो त्वचा है वो सबसे बड़ा अंग माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस प्रकार का अंग होती है? यानी दोस्तों आपको बताएं जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार का अंग होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यायिक। यानी दोस्तों जो न्यायपालिका वो एक न्यायिक प्रकार का अंग है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? दोस्तों आपको बताना जो न्यायाधीश होता है उसके लिए मतलब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 65 वर्ष। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आयकर किस प्रकार का कर है? यानी दोस्तों आपको बताना जो आयकर है वो किस प्रकार का कर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। दोस्तों आपका आयकर है वो प्रत्यक्ष कर है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जीएसटी, जो दोस्तों आपका जीएसटी है आपको पता होना चाहिए वो अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा दोस्तों? जीएसटी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है बायोगैस का मुख्य घटक। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। यानी दोस्तों जो मीथेन है वो बायोगैस का मुख्य घटक मानी जाती है। अगर दोस्तों आपको इसका रासायनिक सूत्र मालूम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी दोस्तों भारत में आपके हाई कोर्टों की संख्या 25 है। कितने दोस्तों? 25। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए मैंने रखा है क्योंकि दोस्तों आपको इसका आंसर है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों आपका कमेंट में इसको आंसर ज़रूर बताना है। मैं दोस्तों आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों आपको संविधान के बारे में ऐसी जानकारी मालूम होना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ जो अपना संविधान है वो भारत में कब लागू हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को ये भारत में पूर्ण रूप से आपका लागू हो गया था। कब दोस्तों? 1950 को।
अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ इसमें वर्तमान में कुल अनुसूची, तो आपको पता होगा अनुसूची की संख्या कुल इसमें आपकी अभी 12 है। कितनी है? 12। अगर दोस्तों एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो दोस्तों भारतीय संविधान है इसका पहला संशोधन या संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1991 में ये संविधान संशोधन आपका पहला हुआ था, जिसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या दोस्तों? 9वीं अनुसूची। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस सन को शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी को आपका प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना जितने मैंने आपको लिए प्रश्न रखे हैं उनके आंसर सभी आपको बताना है।